वेलफेयर ऑफ स्टेट, सोशो इकोनॉमिक जस्टिस, ये है, ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। वेलफेयर स्टेट बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। जुडिशल रिव्यू तो सब दुनिया बता देगी। फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। रूल ऑफ लॉ बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। हार्मनी बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ये राजनारायण, उसमें इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण वाले केस में हुआ था। एंड तुम्हारा प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ये मिनर्वा बिल में हुआ था, है ना। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कुछ रिलेटेड आर्टिकल हैं। जैसे हाई कोर्ट, जैसे सुप्रीम कोर्ट का रिलेटेड आर्टिकल है 32 हो गया, 136 हो गया, 141 हो गया, 142 हो गया। देन हाई कोर्ट के आर्टिकल है 226, 227। फिर कुछ केस पढ़ने वाले हैं हम। शंकरी प्रसाद केस ने बोला कि भाई 1951 में कि भाई कुछ भी अमेंड कर दो। फिर तुम्हारा सज्जन सिंह ने 1965 में बोला नहीं, हाँ कुछ भी अमेंड कर दो। गोलकनाथ ने बोला नहीं नहीं नहीं, कुछ भी अमेंड नहीं कर सकते तुम। केशवानंद भारती ने बोला गोलकनाथ से भाई तू आराम से शांत बैठ जा। फिर तुम्हारा राजनारायण वाले केशवानंद भारती ने बेसिक स्ट्रक्चर दे दिया। फिर इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण ने बोला कि फ्री एंड की प्रेसिडेंट का जो जो इलेक्शन है वो जुडिशल रिव्यू से बाहर नहीं है, एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। फिर मिनर्वा बिल ने बोला कि लिमिटेड पावर ऑफ अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, है ना। फिर तुम्हारा एक वुमेन राव बर्की केस था, उसने बोला कि केशवानंद भारती के बाद जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। फिर तुम्हारा एक बहुत इंपॉर्टेंट केस आया था, उसका नाम क्या है, हाँ एसआर बमोई, गवर्नर के उसमें भी याद करते हैं। उसने बोला कि सेकुलरिज्म, फेडरलिज्म और डेमोक्रेसी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। फिर एक तुम्हारा एक केस आया वो आईआर कहलो का, उसने बोला कि पोस्ट केशवानंद भारती जो भी सब्जेक्ट या जो भी लॉ ऐड किए हैं 9th शेड्यूल में वो सब बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। मतलब उन सबका जुडिशल रिव्यू हो सकता है, क्योंकि जुडिशल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। फिर अशोक कुमार ठक्कर ने बोला कि जितने भी रिजर्वेशन लॉज हैं, जितने भी रिजर्वेशन लॉज हैं वो बेसिक उनका वो इक्वलिटी और बेसिक उनका रिव्यू कर सकते हैं, और वो इक्वलिटी और बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं। फिर तुम्हारा इनकी इंपॉर्टेंस देख लीजिए। ये जुडिशल चेक और ये क्या करते हैं, जुडिशल चेक रखते हैं लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी पे। ये इंश्योर करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल की आइडेंटिटी बची रहे। ये बैलेंस करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी और रेजिडिटी के अंदर। पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन को, बट डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। ये जुडिशरी को गार्डियन बनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का। ये कंट्रोवर्शियल है, पर ये जरूरी है, बट ये वाइडली रिस्पेक्टेड है। ये डॉक्ट्राइन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, बट ये कॉन्स्टिट्यूशनल जूरिस्प्रूडेंस है। आर्टिकल 63 से लेकर 71 तक वाइस प्रेसिडेंट आता है। 63 और ये बताते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट इज द सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट इन इंडिया। 63 बताता है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट। 64 बताता है कि ही इज एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। 65 बताता है कि जब राष्ट्रपति नहीं होंगे तो वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। 66 से लेकर 71 बताता है उनके इलेक्शन के बारे में, उनके टर्म के बारे में, उनके क्वालिफिकेशन के बारे में, उनकी वैकेंसी के बारे में, उनके ओथ के बारे में, उनके इलेक्शन डिस्प्यूट के बारे में। देन 66 बताता है कि एक इलेक्टोरल कॉलेज होगा उनके इलेक्शन करने के लिए, और इलेक्टोरल कॉलेज में सिलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड बोथ मेंबर होंगे, है ना। अनलाइक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ना स्टेट पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और वोट होगा कौन सा, प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, है ना। और जो जितने भी डिस्प्यूट जाएंगे वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और उसका डिसीजन फाइनल होगा। और ना मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर इलेक्टोरल कॉलेज कंप्लीट नहीं है तो ऐसा नहीं है आप बोल दोगे कि नहीं भाई वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को हम चैलेंज कर देते हैं। अब क्वालिफिकेशन है 69 और 69, 66 और 69 में क्वालिफिकेशन एंड ओथ है। वो ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, 35 से ऊपर एज होनी चाहिए, कैपेबल होनी चाहिए कि वो राज्यसभा का मेंबर बन सके, और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पोस्ट नहीं होल्ड कर सके। भारत में मिनिस्टर, गवर्नर, प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट को ये और वाइस प्रेसिडेंट को ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर नहीं मानते हैं। ये तू कहाँ से आ गई भाई, ठीक है। ये हो गया। अब ये हो गया। तो अब जो इसका वो ठीक है
सिटीजन ऑफ इंडिया, है ना। अब ये जो ये वाइस प्रेसिडेंट है ये ठीक है, अब 20 प्रपोजल चाहिए, 20 रिक्वायर चाहिए, 15,000 रुपये चाहिए आरबीआई में, है ना। शपथ दिलाता है राष्ट्रपति, ओथ कॉन्स्टिट्यूशन की बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में भरोसा है और अपने कार्य अच्छी तरह से करूँगा। 5 साल टर्म है, अपना जो टेन्योर है वो आगे भी कंटिन्यू रख सकते हैं अगर उनका सक्सेसर नहीं आया है, ये आर्टिकल 67 में बोल रखा है। अब अगर राष्ट्रपति और वो अपना रिजाइन देंगे, किसको अपना रिजाइन देंगे, इसको प्रेसिडेंट को, और रिमूव्ड बाय और उन्हें हटाया जा सकता है राज्यसभा द्वारा इफेक्टिव मेजोरिटी से, और लोकसभा को एग्री करना होगा। नो इम्पीचमेंट अनलाइक प्रेसिडेंट, है ना। और अगर उनका पोस्ट वैकेंट हो जाती है तो जल्दी से जल्दी इलेक्शन कराने होंगे, कोई टाइम नहीं दे रखा, नो टाइम दे रखा है। वो जब वो प्रेसिडेंट के रूप में अब कार्य करते हैं तो वो सैलरी लेते हैं, फिर वो प्रेसिडेंट की सैलरी लेते हैं। उनका प्राइमरी रोल है राज्यसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर का, लाइक स्पीकर ऑफ लोकसभा, और कास्टिंग वोट देना। कैबिनेट डिसीजन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, अनलाइक प्रेसिडेंट एंड तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर। वो प्रेसिडेंट कब बनेंगे, जब प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए, या नहीं, जब पोस्ट खाली है प्रेसिडेंट की डेथ के रूप में, उनका रिमूवल हो जाए, रजिस्ट्रेशन हो जाए, और प्रेसिडेंट बेचारे बीमार हैं या फॉरेन विजिट पे गए हैं, अब जब तक मैक्सिमम 6 महीने तक रह सकते हैं। और ठीक है, परमानेंटली नहीं रहेंगे पर 6 महीने तक रहेंगे, 6 महीने में इलेक्शन कराना जरूरी है। अब इंडियन वाइस प्रेसिडेंट और अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट की तुलना कर लेते हैं, क्योंकि ये पोस्ट हमने वहीं से ली है। अब इंडियन वाइस प्रेसिडेंट इज ए टेम्परेरी एक्टिंग प्रेसिडेंट, है ना। पर जो अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट है वो फुल टाइम है, मतलब अगर मर जाएगा तो 4 साल तक वही चलेगा। वो अपना उत्तराधिकारी युवराज बना देता है, जैसे राज्य में होता है युवराज, वो युवराज होता है। इंडियन वाइस प्रेसिडेंट है, नो एग्जीक्यूटिव रोल, उसके बाद एग्जीक्यूटिव रोल होता है, जब उसका काम ही यही होता है। जो इंडियन वाइस प्रेसिडेंट है वो सुपरफ्लक्स हाइनेस के लिए है ना, ठीक के लिए टर्म सुपरफ्लक्स हाइनेस। और इंडियन वाइस प्रेसिडेंट पॉलिटिकल कंटिन्यूटी के लिए है, नॉट अ पॉलिटिकल अथॉरिटी। ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट वो ब्लेंड है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव रोल के लिए। 11वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1967 से पहले जॉइंट सिटिंग के द्वारा वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ इम्पीचमेंट नहीं होता, अनलाइक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उन्हें बस हटाया जाता है। और टोटल 6 वाइस प्रेसिडेंट हमारे प्रेसिडेंट बने हैं, जिसमें राधा कृष्णन हो गए, जिसमें जाकिर हुसैन हो गए, जिसमें वीवी गिरी हो गए, जिसमें तुम्हारा वो शंकर दयाल हो गए, जिसमें तुम्हारा वेंकट रमन हो गए, जिसमें तुम्हारा और एक और थे, वो बने थे वेंकट रमन और KR नारायण। ठीक है, थैंक यू।